स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जोसेफ नोएन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के जरिए ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका समझने वाले हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि अपना दिमाग एक ऐसी ट्रेन बन गया है जिसकी ब्रेक ही फेल हो गई हो और वो बस भागता ही जा रहा है? अगर हाँ, तो ये ऐसा सिर्फ आपको नहीं होता। हम में से कई लोगों के लिए हमारा मन एक बैटलफील्ड, एक युद्ध का मैदान बन जाता है जहां विचारों की एक न खत्म होने वाली जंग चलती रहती है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना पुराने जमाने के समुराई योद्धा भी करते थे, और पता है, उन्होंने इसे जीतने का एक राज खोज निकाला था। समुराई योद्धाओं ने अपने मन को साधने के लिए ज़ेन बुद्धिज्म से एक कमाल का सिद्धांत अपनाया जिसे कहते हैं मुशिन। इसका मतलब है नो माइंड या मन के बिना मन। ये मन की वो अवस्था है जहां इंसान गुस्सा, डर, अहंकार या शक जैसे भटकाने वाले विचारों से पूरी तरह आजाद हो जाता है। और इसका नतीजा ये कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम साफ दिमाग से एक्शन ले पाता है। तो आज हम इसी MUSHIN कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझेंगे जो ओवरथिंकिंग की इस पहेली को सुलझाने में हमारा रोडमैप बनेगा। हम M से जानेंगे कि सोचने की रफ्तार कैसे हमारे दुख का कारण बनती है। U से घटनाओं को बिना किसी भेदभाव के देखना सीखेंगे। S से स्थिरता की हैरान कर देने वाली शक्ति को समझेंगे। H से बिना शर्त वाली खुशी को खोजेंगे। I से प्रेरणा से लक्ष्य बनाना सीखेंगे और N से भावनाओं के उतार चढ़ाव को संभालना सीखेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं M से, द मोमेंटम ऑफ थिंकिंग, यानी हमारे दुख और तनाव को चलाने वाले इंजन को समझना। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि सिर्फ ये है कि हम सोचते हैं। यहां पर ना विचार और सोच के बीच का फर्क समझना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, विचार यानी थॉट वो तो बस दिमाग में अपने आप आते हैं बिना किसी मेहनत के, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, हम उन्हें बनाते नहीं हैं। लेकिन सोच यानी थिंकिंग वो एक एक्शन है, एक क्रिया। ये वो काम है जो हम तब करते हैं जब हम किसी एक विचार को पकड़ के उससे जुड़ जाते हैं, और बस यहीं से वो इमोशनल चक्कर शुरू होता है जो हमें नीचे खींचता चला जाता है। आइए इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं और जो पहला जवाब मन में आए उस पर ध्यान देना है। सवाल है, एक साल में ख्वाबों की जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे कमाने होंगे? देखा, एक नंबर फौरन मन में आ गया होगा बिना किसी कोशिश के। यह है एक थॉट, एक विचार, कितनी आसानी से आया। अब इस विचार को पकड़िए और उस पे थिंकिंग यानी सोचना शुरू कीजिए। ये रकम आएगी कहां से, क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा? जैसे ही ये कैसे वाला सवाल दिमाग में आता है, अचानक से शक, तनाव और दबाव की भावनाएं घेरने लगती हैं। यही है थिंकिंग का मोमेंटम। पहला विचार सिर्फ एक जानकारी थी, लेकिन उस पर सोचना एक इमोशनल बोझ बन गया। अब आते हैं यू पर, द अनबायस्ड व्यू ऑफ इवेंट्स, यानी घटनाओं को उनके असली रूप में देखना बिना किसी पक्षपात के। सच तो यह है कि दुनिया में होने वाली घटनाएं अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ होती हैं। हमारा अनुभव इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग में उन्हें क्या मतलब देते हैं। बौद्ध धर्म में दुख के दो तीरों की एक बहुत अच्छी कहानी है। पहला तीर है असल में होने वाली बुरी घटना, जैसे बीमार पड़ना या नौकरी छूटना। ये तीर अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन दूसरा तीर है उस घटना पर हमारी इमोशनल प्रतिक्रिया, हमारा गुस्सा, हमारी निराशा, हमारा दुख। यही दुख का असली तीर है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि ये दूसरा तीर चलाना है या नहीं, ये हमारी मर्जी पर है। कल्पना कीजिए कि एक शानदार पार्टी चल रही है, म्यूजिक है, दोस्त हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तभी एक फोन कॉल आता है जिस पर कोई बुरी खबर मिलती है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। ध्यान दीजिए, पार्टी नहीं बदली, म्यूजिक अब भी बज रहा है, लोग अब भी नाच रहे हैं। बदला क्या? सिर्फ हमारी अंदर की दुनिया। यहां असल घटना सिर्फ वो फोन कॉल थी, बाकी सारा दुख उस कॉल के बाद शुरू हुई हमारी थिंकिंग ने पैदा किया है। तो फिर इस दिमागी शोर और दूसरे तीर से बचने का उपाय क्या है? जवाब है द पावर ऑफ स्टिलनेस, यानी स्थिरता की शक्ति। यह सुनने में शायद उल्टा लगे, क्योंकि हमें लगता है कि नेगेटिव विचारों से लड़ना चाहिए। लेकिन सच ये है कि विचारों से लड़ने की कोशिश उन्हें और ताकतवर बना देती है। असली उपाय है शांत हो जाना। इसे एक ज़ेन कहानी से समझते हैं। एक साधु अपने आश्रम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, पर बाहर के शोर से उसे बार बार गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि उसे पूरी शांति चाहिए, तो वो एक नाव लेकर एक शांत झील के बीचों बीच चला गया,
जहां उसे कोई परेशान न कर सके। वो आंखें बंद करके बैठा ही था कि अचानक एक दूसरी नाव उसकी नाव से टकरा गई। उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने चिल्लाने के लिए आंखें खोली, कौन है? पर उसने देखा कि दूसरी नाव खाली थी, वो बस हवा के साथ बहकर आ गई थी। ये देखते ही उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उसे ज्ञान हुआ, समस्या कभी भी बाहर की नाव या लोगों में नहीं होती। समस्या हमेशा हमारे अंदर की प्रतिक्रिया में होती है। हमारा दिमाग गंदे पानी से भरे कटोरे की तरह है। जब विचार बहुत ज्यादा हों तो पानी गंदा लगता है। अब अगर कोई हाथ डालकर उस गंदगी को निकालने की कोशिश करे तो पानी और भी गंदा हो जाएगा। यही होता है जब हम विचारों से लड़ते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कटोरे को बिना हिलाए छोड़ देना। कुछ ही देर में सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी एकदम साफ हो जाएगा। अपने दिमाग के साथ भी यही करना है, लड़ना नहीं, बस उसे शांत होने का मौका देना है। अब बात करते हैं एच की, हार्मनी एंड अनकंडीशनल हैप्पीनेस, यानी सामंजस्य और बिना शर्त वाली खुशी। हम में से ज्यादातर लोग अपनी खुशी को शर्तों के पिंजरे में कैद करके रखते हैं। जब प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब वो घर खरीद लूंगा तब असली खुशी मिलेगी। असली खुशी इन शर्तों को हटाने से मिलती है। किताब के लेखक जोसेफ क्वियन अपनी एक निजी कहानी बताते हैं। उन्होंने एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं, बस करती हूं। जोसेफ को एहसास हुआ कि उनके पास प्यार करने के कई कारण थे, कि वो मजाकिया है, स्मार्ट हैं, लेकिन ये कारण असल में शर्तें थीं। अगर वो मजाकिया ना रहते तो क्या प्यार खत्म हो जाता? जबकि उनकी गर्लफ्रेंड का प्यार बिना किसी शर्त का था। हमारी जो प्राकृतिक अवस्था है वो एक छोटे बच्चे की तरह है, खुशी, शांति और प्यार से भरी हुई। एक बच्चा बिना किसी वजह के खुश रहता है। ये हमारी जरूरत से ज्यादा थिंकिंग ही है जो हमें इस प्राकृतिक अवस्था से दूर ले जाती है। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल करना है, ये तो हमारा घर है जहां हमें बस वापस लौटना है। यहां एक बहुत वाजिब डर मन में आ सकता है। अगर हम इतना सोचना, विचारना और चिंता करना छोड़ देंगे तो क्या हम आलसी नहीं हो जाएंगे? क्या हम अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? यहीं पर आता है आई, गोल्स फ्रॉम इंस्पिरेशन, यानी प्रेरणा से लक्ष्य तय करना। लक्ष्य तय करने के दो रास्ते हैं। पहला, हताशा का रास्ता। ये लक्ष्य बोझ की तरह महसूस होते हैं। इन्हें कमी का डर चलाता है, जैसे मुझे ये नौकरी पानी ही होगी वरना क्या होगा। यहां सारा ध्यान सिर्फ नतीजे पर होता है और इसे करने में करना ही पड़ेगा वाली मजबूरी लगती है। दूसरा रास्ता है प्रेरणा का। ये लक्ष्य हल्के और उत्साह से भरे महसूस होते हैं। इन्हें करने में मजा आता है। यहां ध्यान प्रक्रिया पर होता है और दिल से आवाज आती है कि मैं ये करना चाहता हूं। और आखिर में आता है एन, नेविगेटिंग नेवर एंडिंग इमोशंस, यानी कभी ना खत्म होने वाली भावनाओं के साथ जीना सीखना। हमें ये समझना होगा कि जीवन में भावनाएं हमेशा एक पेंडुलम की तरह बदलती रहेंगी। लक्ष्य ये नहीं है कि सोचना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, बल्कि ये है कि जब दिमाग में तूफान उठे तो उसे समझदारी से कैसे संभाला जाए। इस बात को महान जादूगर हैरी हुडीनी की एक कहानी से समझते हैं। एक बार हुडीनी को एक ऐसी जेल की कोठरी से भागने की चुनौती दी गई जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका ताला कोई नहीं तोड़ सकता। हुडीनी को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। घंटों तक हुडीनी उस ताले से जूझते रहे। उन्होंने हर तरीका आजमा लिया पर ताला नहीं खुला। वो बुरी तरह थक गए, निराश हो गए। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और हताशा में अपना शरीर दरवाजे पर टिका दिया और दरवाजा खुल गया। उस पर कभी ताला लगा ही नहीं था। इस कहानी का सबक बहुत गहरा है। जिंदगी में सबसे मजबूत ताले वो होते हैं जो हम खुद अपने दिमाग में बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि दरवाजा बंद है और उसे खोलने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, जबकि अक्सर दरवाजा बंद होता ही नहीं है। तो आज के इस सफर से क्या सीखा? पहली बात, बिना मेहनत वाले विचार और मेहनत वाली सोच के बीच फर्क करना सीखें। दूसरी, याद रखें कि दुख वैकल्पिक है, यह घटना पर हमारी प्रतिक्रिया है, खुद घटना नहीं। तीसरी, दिमाग को साफ करने के लिए विचारों से लड़े नहीं, उन्हें गंदे पानी की तरह खुद शांत होने दें। चौथी, अपने लक्ष्य हताशा से नहीं, प्रेरणा और खुशी से बनाएं। और पांचवी, हमेशा याद रखें कि हमारे बनाए कई दिमागी जेलों में असल में ताला लगा ही नहीं होता। तो जाते जाते बस ये सोचिए कि जिंदगी का ऐसा कौन सा दरवाजा है जो शायद पहले से ही खुला हुआ है, अगर बस ये सोचना बंद कर दिया जाए कि वो बंद है।
अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।